मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। घर का सफाई मैंने पूरा कर लिया है, ठीक है। बस क्योंकि अभी हम लोग को निकलना है। कहाँ निकलना है? घूमने के लिए निकलना है, जो कि मैं कल बोल रही थी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कि पूरे मोहल्ले वाले को पता चला गया कि कल चांदनी और उसकी मम्मी कहीं घूमने जाने वाली है। खैर वो सब छोड़ो, साफ़ सफाई हो गया है। मैं बर्तन धोने वाली थी, लेकिन मम्मी ये धो रही हैं, बोल रही हैं कि जला दिया तूने बर्तन, क्यों जलाया। तो अब चले गया, क्या करूँ, चाय गर्म करना था तो मैंने चाय गर्म करते करते बर्तन ही जला दिया। अब देखते हैं कि कौन सा कपड़ा पहनना है। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है मैंने पहनना कौन सा कपड़ा है। और देखो सो के उठो तो बाल ऐसे हो रहता है कि भूतनी उठी है सुबह सुबह उठ के। अब ये सब देख के मैं थोड़ा सदमे में हूँ कि मैं पहनूँ। पहले मैं जा रही हूँ थोबड़ा धोने के लिए, क्योंकि थोबड़ा हमारा बहुत गंदा हो रखा है। पहले थोबड़ा धोऊंगी, थोबड़ा धोने के बाद मेकअप थोपूंगी, मेकअप थोपने के बाद कपड़ा पहनूंगी। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसा है लुक बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। एंड फुल लुक मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फुल लुक, ठीक है। मैं ये पहन के जाने वाली हूँ। कैसे लग रही हूँ बता देना कमेंट करके, ठीक है। अब चलो निकलते हैं, हम लोग भी बुक करते हैं गाड़ी, हमको लेट हो रहा है बाबा। चलो गाइस ऑटो में भी बैठ चुके हैं। देखो मम्मी के साथ आए हैं। मम्मी का आउटफिट तो मैंने चेक ही नहीं करवाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मॉल में घूमेंगे ना तब चेक करवा दूँगी मैं, ठीक है। फिलहाल तो ऑटो हमारा पहली बार में बुक हो गया, एंड वो भी टाइम लिया 10 मिनट का। तो 10 मिनट के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो हो गया। और ये मत बोलना कि इतना अच्छा फ्लॉलेस ग्लो कहाँ से आ रहा है। देखो मैं स्नैपचैट का यूज़ कर रही हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो कैमरा है बहुत घटिया सा है, बहुत घटिया क्वालिटी का है, मैं वो मानती हूँ। मेरा ओरिजिनल कैमरा जो है, तो इसीलिए मैं स्नैपचैट का यूज़ करके मैं बना रही हूँ ब्लॉग, ठीक है। तो ये मत नज़र मत लगाना, पहले ही बोल रही हूँ। अगर नज़र लगाते हो तब मेरे को पिंपल आता है, समझ में आ रहा है सबको। ये देखो यहीं से ट्रैफिक लगना चालू हो गया भाई। अब उधर जाके हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वो मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। दिस थिंग आई यूज टू डू, ये गर्ल्स को मालूम होगा कि कितना हार्ड होता है। ऑटो में बैठ जाओ, तुम इतना अच्छे से बाल झाड़ के आती हो, एंड ऑटो में बैठो या कोई भी गाड़ी में बैठो, तुम्हारा बाल एकदम बैंड बच जाएगा हवा से। तो बहुत बहुत इमोशनली हर्ट होते हैं हम गर्ल्स, पता है। बॉयज लोगों का तो होता है छोटा सा यू कर, ये हो गया इन लोगों का। हमारे को नहीं होता है, हमारे को लगता है टाइम बाबा। अब भले ही हम लोगों का इतना छोटा बाल हो चाहे इतना लंबा बाल हो, इतना लंबा बाल होने से तो और ज़्यादा समस्या होता है। उसको सुलझाओ, पकड़ पकड़ के सुलझाओ। इसको भी सुलझाना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। और उसको इतना बड़ा बाल को उठा के सुलझाओ, उसके बाद से भूतनी बन के आते हो, पता है। आते हो नहीं, जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे भूतनी बन के पहुँचते हो, अगर बाल खोल के जाओ तो। सो गाइस पहुँच गए हम लोग भी, मैं भी कलेक्चर निकाल ली हूँ। और ये देखो मेरी मम्मी कहाँ जा रही है पता है। ये पीछे पानी का फुगेरा आ रहा है ना, देखो यहाँ पे आ रही है वीडियो बनाने के लिए। चलो आ गए हम तो, ये मॉल में आने वाले थे, यहीं पे आने वाले थे, आ गए। चलो चलते हैं। अभी बहुत सारे ऑटोज़ भी आ रहे हैं, चलो हम निकलते हैं इनको लेके, वरना बाद में फिर होगा कि देर हो गया। चलिए चलिए चलिए, हो गया चलिए ना, चलिए 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 चलिए। देखो ना इनका वीडियो नहीं बंद होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए चलेगा। चलो आ गए हम लोग। ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ पे एग्जैक्ट छोड़ा। मेरी मम्मी वापस उधर नीचे गई थी बस वो फुगेरा देखने के लिए इधर। चलो बाहर देख रहे हो सिक्योरिटी, तो चेकिंग करवा रहे थे, चेकिंग हो गया है। अब आ चुके हैं हम लोग भी यहाँ पे।
देखो एंट्रेंस कुछ ऐसा है, यहाँ से चेक करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे रोलेक्स यानी घड़ी का शॉप है, तो आ सकते हैं यहाँ पे ये करने के लिए, परचेस करने के लिए। मम्मी का आउटफिट मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये है मेरी मम्मी का आउटफिट, कितनी प्यारी लग रही है। मेन ना सबसे अच्छा यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हर एस्केलेटर के पास ना एक सिक्योरिटी गार्ड रहता ही रहता है। ये देखो, ये मॉल का लुक मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये अंदर से मतलब बहुत सारे एस्केलेटर हैं, मेन लुक तो दिखाई ही नहीं है, मेन दिखाऊंगी मैं, चिंता मत करो। मॉल, ये मॉल ना बेंगलोर का सबसे बड़ा मॉल है, तो इसीलिए यहाँ पे ना ऐसा रखा गया है कि यहाँ से मालूम हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन से शोरूम में आपको जाना है। तो गाइज हम लोग देखो ऊपर में आए हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट फ्लोर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुर्सी पे। मम्मी को था कि हम लोगों को चलो लेके ऊपर जाके बैठेंगे, तो मैं बैठने के लिए लेके आई हूँ। अभी तो भूख लगा नहीं है तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, और आज वैसे भी भीड़ भी नहीं है क्योंकि हम लोग वीकेंड्स पे नहीं आए, वीकडेज पे आए। वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, दैट इज़ द थिंग। और अभी 1 बजने वाला है लेकिन है नहीं कोई यहाँ पे, देखो मतलब बहुत कम भीड़ है, देख रहे हो। बैठते हैं तो देखो गाइस, मेरी मम्मी को अभी हॉटस्पॉट चल नहीं रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे नहीं चलता है, मतलब टॉप फ्लोर पे नहीं चलता है। नीचे मैं जाऊँगी तो ये मॉल का ही हॉटस्पॉट पकड़वा लूँगी। तो मेरी मम्मी को बोल रही है हॉटस्पॉट चल रहा है, बोल रही है नहीं चल रहा है। मैं बोली इतना परेशान रहती है, अब रही है यहीं पे। अब बोलिए अब क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बोले तो थोड़ा सुस्ता रहते हैं ना, इतना दूर से आए हैं, सुस्ताएंगे। अभी यहाँ पे चलना भी नहीं पड़ रहा है, एस्केलेटर चल रहा है यहाँ पे, अब क्या सुस्ताएंगी और कितना आराम चाहिए। मेरी मम्मी जब ये मॉल में आती है हमेशा कंफ्यूज में रहती है। उधर एंड पार्ट है, यानी उधर खाली सिनेमा हॉल थिएटर्स है, और इधर खाने का है। तो मेरी मम्मी उधर जा रही थी, मैं बोली उधर कहाँ जा रही है, चलिए इधर। तो अभी फाइनली प्लान बना हुआ है कि खा लेते हैं कुछ। वैसे भी 1:30 हो गया है, तो जाके पहले कुछ खा लेते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा होता है गाइस। देखो यहाँ पे भी स्क्रीन लगा हुआ है, तो चलो। वैसे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल लड़कियाँ लोग रहती हैं यार, इन लोगों को देख के मेरे को जलन होती है भाई। इतने अलग कंट्रीज़ में इतने गोरे गोरे होते हैं, इंडिया में कहे नहीं गोरे होते हैं, मतलब ब्राउन रंग के क्यों होते हैं, मेरे को वैसे लगता है। बट ओके, कैसा भी है, बढ़िया है। बिल आ चुका है समोसा कचौरी का, हम लोग यही समोसा कचौरी अभी आया तो यहीं से, अब वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। मेरी मम्मी को देखो कितना अच्छा वेट कर रही हैं। गाइस ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, समोसा कचौरी, मम्मी और मैं। मैंने मम्मी को भी ऑर्डर दिया था, तो मम्मी भी आ चुकी है, ठीक है। पता है मैं अगर गाड़ी बुक करूँ ना, अगर गाड़ी हो 2 मिनट, मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे करती हैं। और जाते जाते मेरे को वहाँ पे वेटिंग चार्ज लगता है फिर। तो इसीलिए मैं क्या की हूँ, मैं बोली पहले आप आराम से तैयार हो जाओ, सब ढूंढ लो, मैं मेकअप थोप लूँ, उसके बाद से मैं तब मैं और बुक करूँगी। तो बाद में मम्मी बोली बुक की रे मैं सोच रही हूँ पहले आप कर लो, उसके बाद से मैं बुक करूँगी, वरना बोलेगी मेरा पर्स कहाँ है, मेरा ATM कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। तो मेरे को ये था दिमाग में, ATM यहाँ पे। इतना भूलती है ना, मैं क्या बताऊँ। देखो अब क्या भूली है, सोचिए ATM है, ATM इसमें टिफिन लेके आई है। दिस इज कॉल्ड इंडियन मॉम। जैसे टिफिन में क्या है, आलू पराठा है यार। देखो मैं चोखा नहीं शेयर कर रही हूँ इस मम्मी क्या करती है ना, मेरा समोसा का चोखा चुरा लेती है, कचौड़ी अपने उठाती है। और मेरे को समोसा स्पाइसी मेरे को पसंद है ना, तो स्पाइसी मेरे को पसंद है, तो मम्मी मेरा समोसा का आलू चुरा लेती है। तो ये हरकत है मेरी मम्मी की। पता है गाइस, अभी बैठे बैठे हम लोगों ने स्टेटस देखा, ठीक है। मेरी मम्मी को वो स्टेटस बड़ा पसंद आया। मेरी मम्मी बोल रही हैं
फ़ोन लगाऊँ क्या? मैं बोली अगर फ़ोन लगा देंगी तो जितना मैंने ब्लॉग बनाया सबका सत्यानाश हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मेरी मम्मी बात करती है ना तो जल्दी फ़ोन रखती नहीं है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जब मैं लाइव चालू करती हूँ तब फ़ोन आता है तो कितना घंटा बाद चलता है। मेरे को लाइव काटना पड़ता है बाबा, तो होता है। इसलिए मैं बोली कि नहीं मम्मी अभी घूमना है तो घूमने में कोई गद्दारी नहीं कर सकते हम। पानी से पी के मैं पी पानी और इसे में भर दी। मेरी मम्मी क्या करती है पता है? रुको बताती हूँ। मतलब पानी निकाल के दे दूँ मेरी मम्मी को, लीजिए देखो। इंडियन मॉम नहीं, मेरी मॉम को मैं दिखाती हूँ। ये टिफिन में आया था, क्या आया था? क्या आया था बताओ? ये आया था ना आलू पराठा, तो टिफिन तो खाली होना चाहिए ना। मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी कचौड़ी ली थी ना, तो कचौड़ी और समोसा तो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन देखो आवाज़ आ रहा है कुछ। रुको दिखाती हूँ क्या है। अभी मैंने टिफिन खोला है, अब देखो 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 ये क्या है। मम्मी चोरी करनी ही थी यहाँ पे। ये क्या है? ये क्या है? कचौरी का स्टफिंग इसके अंदर डाल दी है कि घर पे लेके जाके रोटी बनाएंगी। तो रोटी के अंदर स्टफ करके खाऊंगी। नहीं फिर ऐसे बात करें। ये है मेरी मम्मी का कारनामे, मैं क्या बताऊँ अब। हे भगवान, वही बात है ना। झूठ बोल रही है। तो अभी जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे खूब झाड़ियाँ पत्ता के बीच में बैठूंगी मैं। वही मम्मी बोल रही है कि इसीलिए नीचे जाना है। चलो चढ़ते हैं एस्केलेटर पे, और यहाँ पे मेन मैं यहाँ पे बैठती हूँ। देखो ये सब है ना बैठने का जगह, यहीं पे बैठते हैं। ये सब प्लास्टिक का है पेड़ पौधे, लेकिन अच्छा लगता है। मम्मी सुनिए ना, पैर लग लीजिए, पैर लग लीजिए। गंगा जी पैर लग लीजिए। ऐसे ही ना हम लोग आए थे पिछले बार, तो एक आंटी ना यहाँ पे खड़े होके, उनको लगा कि गंगा जी है क्या, वो पानी जो बह रहा है, तो वो अच्छा से घुघटा इतना करके और उसके बाद से उनको प्रणाम कर रही है पानी को। तो वही मैं बोल रही थी मम्मी को, ये वाला पानी को देख के। हेलो गाइस, देखो अभी मैं यहाँ पे आ गई झाड़ियों के पास मम्मी को लेके। मम्मी भी बैठी हुई है यहाँ पे। मोबाइल, इनको मोबाइल से मैं अलग नहीं कर सकती हूँ भाई। मेरा और मेरा मोबाइल का रिश्ता मेरे घर वालों मान नहीं रहे हैं, और खुद का रिश्ता लेके बैठे हुए हैं मोबाइल के साथ। बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पापा भी आते हैं, वो बाथरूम भी जाते तो मोबाइल लेके जाते। मेरी मम्मी कहीं पर भी बैठ जाएंगी, इनको फ़ोन चाहिए। कुछ भी करो फ़ोन चाहिए मेरे को। मैं लेके बैठूंगी, मोबाइल देख रही है, देखो मोबाइल देख रही है, मोबाइल में घुस गई है। भाई मोबाइल में दरवाज़ा है नहीं कि मैं उसके अंदर घुसूँ। घुस सकती तो मैं कब का घुस गई होती, है ना मम्मी? या मम्मी का इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है। वैसे मम्मी से अगर मैं बोल दूँ मॉम, आज मम्मी आज कोई अच्छा लड़का नहीं आया यार, कि देख के मैं बोल सकूँ, कि मैं देख के बोल सकूँ कि मम्मी वो लड़का कितना अच्छा है। तो ढूंढ लो। ढूंढना क्या है? क्यों ढूंढूं मैं? कोई दिखेगा तब तो, रैंडमली कोई दिखेगा तो मैं बोलती हूँ मम्मी वो लड़की देखो कितनी बढ़िया है, मम्मी वो लड़का देखो कितना बढ़िया है। मैं बोलती हूँ मम्मी को, मेरी मम्मी हंसने लगती है। मैं क्या बोलूँ? देखो अभी जमाई आ रही है क्योंकि ये खा चुकी हैं, और खाने के बाद इनको नींद आती है। सोफे पे बैठे बैठे सो गई थी। इनको उठा के मैं लेके आई हूँ। पता है ये किसी को नहीं पता रहता है, क्योंकि ये सब मैं प्राइवेट रखती हूँ। फिलहाल मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। और देखो क्या करवा रही है यहाँ पे, क्या करना है? फोटो ले रही है। देखो गाइस कितना झूमर लग रहा है।
और मेरी मम्मी को है कि इधर से स्पार्ट नहीं है, मैं इधर से बोली कि इधर से ही है। मैं हमेशा ये वाला दिखती हूँ ना, तो मेरे को मालूम हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है ना। मेरी मम्मी हमेशा कंफ्यूजन में, कहाँ है कहाँ है कहाँ क्या है। मैं घूमते रहती हूँ, मेरे को मालूम हो गया कि कहाँ से क्या है। क्यों मम्मी कंफ्यूजन? मम्मी दिन भर कंफ्यूजन में रहती हैं। चलो दिखाती हूँ, देखो ये वाला मॉल है ना, ये इधर जाना है। कहाँ जा रही है? उधर क्या करने? पता नहीं उधर क्या करने। ये है ना, देखो गाइस, मम्मी तो यहाँ पे खा पी के सो भी गई। क्या हिम्मत मेरी मम्मी किसी को भी एक बार हाँ बोल दे। अभी मेरे को बोबा टी मन कर रहा है। बबल टी कर। मेरे को मालूम ही नहीं था कि बोबा टी क्या होता है। मैं अबर जबर नहीं खाने पीने देती। झूठ बोल रही है। अब एक्सप्लेन कर रही थी कि उसमें गाजर। मेरे को लगा बबल टी है। मैं बोली कि खाली उसमें गाजर रहेगा तो क्या करेगी। देखो कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद से मैं और कुछ भी मैं बोल दूँ ना, नहीं ट्राई करना है, नहीं ट्राई करना है। तो जब सांस अटकने लगता है तो पापा चिल्लाती है। नहीं कुछ होगा। एक अच्छा चीज खाओ पियो, अच्छा कुछ भी खाओ। देखो मैं गलत चीज नहीं खाने दूंगी मैं। मेरे को आप लोग पूछते हो ना, इतना मुंडी हिलाना, इतना हाथ चमकाना कर। इनसे गालियां भी इन्हीं से सीखी हूँ मैं। बचपन में इतना गालियां दिए, सब दिमाग में फिट हो गया है। इन्हें ने सिखाया जो सिखाया है। बोलते हैं माता पिता से बच्चे सीखते हैं। तो हाथ चमकाना, मुंह चमकाना, फेस का एक्सप्रेशन, ये वो जो भी है सब मैंने इन्हीं से सीखा है। तो इनको थैंक यू बोले। तो गाइज मॉल के सामने आ चुके हैं, मतलब मॉल के बाहर आ चुके हैं। और ये देखो मेरी मम्मी यहाँ पे वीडियो ले रही थी ये फाउंटेन्स का। और जब वीडियो लेने गई तो वीडियो मतलब फाउंटेन ही बंद हो गया। उसके बाद से फिर से ऑन की, फिर थोड़ा छोटा क्लिप लिया। और पता नहीं क्या सोच रही है, मेरे को नहीं पता। अभी हम लोग तो बाहर आ गए हैं। अभी मैं बुक करूँगी गाड़ी, उसके बाद से निकलेंगे हम लोग। अभी सब कुछ जा रहे हैं, देखो पीछे सबको ये भी आएंगे, क्योंकि शाम का टाइम में ना मॉल जाने का अच्छा रहता है और रात भर ही खुला रहता है ये मॉल। और गाइस मॉल से निकल चुके हैं एंड लेक्चर भी लगा चुके हैं, वरना बाल का बैंड बज जाएगा, धंधा हो जाएगा। और साथ ही में ट्रैफिक भी बहुत है भाई, देखो कितना ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक से निकल के जा रहे हैं। कैसे तो बुक हो गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 21% मेरा फ़ोन में चार्ज है। मैं 28% से ही बुक करने का सोच रही थी, पर मम्मी बोल रही है अभी नहीं, रुक जाओ। फाइनली मैंने बुक किया एंड फाइनली वी गॉट अ राइड एंड या वी आर ऑन द वे। पहले घर जाके फ़ोन को चार्ज लगाना है, उसके बाद से चाय बनाएंगे बढ़िया मस्त अदरक वाली। जब तक मैं चाय ना पीऊँगी मेरे को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चाय के बिना ज़िंदगी अधूरी है। मैं खुद अधूरी हूँ। क्यों मम्मी? मेरी मम्मी को भी चाय बहुत पसंद है। मेरी मम्मी पहले बहुत मीठा चाय पीती थी, मैंने इनको ऐसा लत लगाया। अब मीठा देखती है तो बोलती है कितना मीठा है। याद नहीं करती कि पहले कितना मीठा पीती थी मम्मी, चाय कितना मीठा पीती थी। अब तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आ गए घर के पास, यानी कि अपने बिल्डिंग में आ चुके हैं। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया था, मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, तो मैंने दिखाया भी नहीं। गैस ख़त्म हो गया था ऑटो का। तो गाइस मैंने भी अपना फेस धो लिया है और आज के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर लेना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं लाइव में और जल्दी दूसरा भी ब्लॉग आ जाएगा, अगर मैं घूमते फिरते रहूँगी तो। बाय, लव यू।